नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में मेरा नाम कनिका है और मैं 24 साल की हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही सगाई हुई है। मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो चुका है। वैसे मेरा एक भाई भी है जो मुझसे 3 साल बड़ा है और उसका नाम अर्जुन है और उसकी शादी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी के साथ सिटी में रहता है। दोस्तों, मेरी कहानी तब शुरू हुई जब मेरे भाई अर्जुन ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। यह बात 1 साल पहले की है। तलाक के बाद वो वापस हमारे घर आ गया और अब हम तीनों, मैं, पापा और मेरा भाई अर्जुन, साथ रहने लगे। दोस्तों, वैसे आपको बता दूं कि मेरे लिए जो भी रिश्ते आते, वो कभी पक्के नहीं होते। ना सगाई होती ना कुछ और। सच कहूं तो यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी क्योंकि तब मेरी उम्र की लगभग मेरी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हो गए थे और तब भी मैं अकेली ही थी क्योंकि ना तो मेरी शादी हुई थी और ना ही कभी वह काम। हालांकि अब मुझे लगने लगा था कि अब मेरी वक्त निकला जा रहा है, जिससे मैं बहुत परेशान थी। तब मैं अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी और खुद से कहती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो सुंदर हूँ, खुद का ख्याल भी रखती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते। यहाँ तक कि तब मैंने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि शायद किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, जैसे जादू टोना, जिससे मैं टूटने की कगार पर थी। लेकिन तभी मेरा भाई अर्जुन अपनी पत्नी को तलाक देकर हमारे साथ हमारे घर रहने आया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। तब उसने अपनी पत्नी को अपना फ्लैट देकर वह वापस हमारे पास आ गया। तब मुझे भी लगने लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं अकेले घर में बहुत बोर हो जाती थी क्योंकि पापा हमेशा अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाते हैं और मैं अकेली बैठी रहती थी, जिससे मुझे सच में बहुत बोरियत होती थी। हालांकि अपने भाई और भाभी के तलाक से मैं दुखी भी थी क्योंकि मुझे मेरी भाभी बहुत पसंद थी। लेकिन मेरे भाई ने मुझे यह कभी नहीं बताया कि उनके बीच क्या हुआ था और तलाक की वजह क्या थी। यह तो बाद में मुझे पता चला कि अर्जुन और उसकी पत्नी का तलाक क्यों हुआ। दरअसल उसकी पत्नी बहुत गपशप करती रहती थी। तब वो हर किसी की बातें सुनती और इधर-उधर उनकी बातें फैलाती रहती थी। फिर जब लोगों ने मेरे भाई से उसकी पत्नी के बारे में शिकायतें करनी शुरू की, तो भाई को बहुत दुख हुआ क्योंकि अर्जुन भाई को यह सब पसंद नहीं था। तब उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि अपने घर पर ध्यान दो, दूसरों की बातें मत सुनो, लेकिन वो नहीं मानी। वो बार-बार कहती, मेरी मौसी की बेटी का पति उसके लिए यह लाया, उसने वो किया। हमारे पड़ोसी वाले भाई साहब ने अपनी पत्नी को हिमाचल घुमाने ले गया। तब वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, इसलिए हमेशा अर्जुन भाई से शिकायत करती रहती। और उस वक्त मेरे भाई की आर्थिक हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी जिसे भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और अर्जुन भाई से तलाक मांग बैठी। खैर, जब अर्जुन भाई हमारे साथ हमारे घर रहने आए तो वह मेरे करीब अर्जुन देर रात तक जागते थे। हम साथ में रात का खाना बनाते, कुछ अच्छा खाने को भी लाते, जैसे चिप्स वगैरह, और टीवी के सामने बैठकर देर रात तक बैठकर बातें करते। तब हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। फिर जब हम थक जाते तो मैं कहती, चलो भाई, अब मैं सोने जा रही हूँ। फिर मैं अपने कमरे में चली जाती और अर्जुन मेरे बाद शायद आधे पौने घंटे बाद अपने कमरे में जाता। तब हमने काफी समय ऐसे ही बिताया। तब वह कभी कभी कहता, कनिका चलो कहीं बाहर चलते हैं, तो हम बाहर जाते और वह मुझे इस तरह से सहारा देता रहता। और ऐसे ही करके उसने मेरे उस दुख को थोड़ा कम कर दिया जो मुझे शादी ना होने और उम्र बढ़ने की वजह से सता रहा था। लेकिन तब कई बार मैंने यह महसूस भी किया कि अर्जुन भाई बहुत परेशान और दुखी हैं क्योंकि उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्योंकि कई बार मैंने उसे अपने कमरे में अकेले उदास बैठा देखा। तब कई बार तो मैं उसके पास जाकर बात करती और पूछती, भैया, तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम भाभी से इतना प्यार करते थे तो तलाक क्यों दे दिया?
इस पर अर्जुन भाई मुझसे कहते, कणिका, मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूं। मैं बस कुछ और सोच रहा हूं। इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन तभी मैंने देखा कि भाई की मानसिक हालत और खराब हो गई, क्योंकि अब वो ठीक से खाना भी नहीं खाता था। यह देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। पहले तो वो मुझसे कहता था, चलो बाहर चलते हैं, और मेरे साथ ढेर सारी बातें करता था। लेकिन अब वो हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगा था। दिन में बस काम पर जाता, वापस आता, खाना खाता और अपने कमरे में चला जाता। अब वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था, जैसे पहले करता था, जिससे मैं भी परेशान होने लगी। मेरी भी मानसिक हालत खराब होने लगी। लेकिन तभी मैंने सोचा, नहीं, मुझे भाई को इस हालत से निकालना ही होगा। फिर एक दिन मैं उसके कमरे में गई। तब मैंने सोचा कि उसे बात करूं और उसका मूड ठीक करूं। तब उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। तो जब मैंने कमरे के अंदर झांकी, तो जो देखी उसे देखकर मैं दंग रह गई। तब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे परेशानी हो। बात करते हैं, इस पर मैं ऐसी चीजें देखी हूं